तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। है मेरी माँ, माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा दुर्लभ है। दुर्लभ जननी, है मेरी माँ, दुर्लभ है माता पिता को तृप्त करने वाला। परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। उनके ही परम पावन हृदय राजहंस, दया और करुणा के मूर्ति भगवान बुद्ध के मूर्त रूप, लाखों दलितों पतितों के हृदय में भक्ति की ज्योत जगाने वाले 21वीं सदी के महान संत महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी ही कृपा से मैं आप सबों के समक्ष इस ऊंचे आसन पर बैठा हूँ। ब्रह्म पद से आगे पद तक पहुँचे हुए, जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए जो भी संत महापुरुष समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पावन करने वाले ये साधु समाज, अर्थात साधु जहाँ चले कोई भी नित्य क्रिया करे, जन्म लेना, सोना, उठना, बैठना, खाना, लघुशंका करना, शौच करना, उपदेश करना, कुछ भी काम जीवन में अगर हुआ है किसी संत का, वो तीर्थ बन जाता है वो जगह। तीर्थों को भी पावन करने का सामर्थ्य इन साधु महात्माओं के पास है। ऐसे साधु समाज को भी मैं, जिनमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर परमानंद साहब, गृहस्थ वेश में साधु जीवन, उनके साथ में पीरपैंती प्रखंड क्षेत्रीय संत मत सत्संग के आजीवन अध्यक्ष महोदय आदरणीय परशुराम बाबू, मंच पर आसीन शंभू बाबा, अभिनंदन बाबा, हरि बाबा, छत्रपति बाबा समेत अन्य सभी साधु महात्माओं को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। जिनका दूसरा जन्म हो गया हो, ऐसे तो हम सत्संगी भाई बहन का भी दूसरा जन्म हुआ है, पहले तो माँ के कोख से, बाद में गुरु के चरण में जाकर शिक्षा दीक्षा लेने से। लेकिन मूल में जो महापुरुष अंधकार मंडल से उठ करके प्रकाश मंडल में चले जाते हैं, एक शरीर से मृत्यु हो जाती है और दूसरे शरीर में दूसरा जन्म हो जाता है। ऐसे द्विज की जब अभंग भक्ति होती है
अटूट भक्ति होती है। इसी को अनपायनी भक्ति भी कहते हैं। तो ऐसी अटूट भक्ति का भाव लेकर के जब संतों के चरणों में जो आते हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। और ऐसे द्विज की सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो जाए, वे बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं, उसका जीवन धन्य होता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और अव्यक्त रूप में जो भी देवी देवता और हम लोग माँ भगवती के प्रांगण में बैठे हैं सत्संग करने के लिए, माँ भगवती समेत अन्य सभी देवी देवताओं को भी जो इस सत्संग में उपस्थित हैं, और साथ ही साथ इस धरती माता को भी जहाँ बैठ कर के हम लोग सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और उन दिव्यात्मा को, उन पुण्यात्मा को भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, आदरणीय घोगन बाबू को, जिनके श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग इतने लोग उपस्थित हैं। तो सब लोगों को नमन करते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग अपने माता पिता के नाम पर, बहुत लोग ऐसे हैं बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसे अभी के समय में एक बड़ी विकट परिस्थिति आई है। वो परिस्थिति क्या है, शायद पुराने लोग थोड़ा विचार कर सकें उन चीज़ों पर। वो परिस्थिति क्या आई है, आज से 50 वर्ष पहले के घटनाक्रम को अगर याद करें तो घर में देखेंगे बड़ा संयुक्त परिवार होता था। 4-5 भाई हैं, सबके बच्चे हैं, पूरा परिवार भरा पूरा रहता था। कोई एक बड़ा आदमी, 5 भाई हैं, उनमें से कोई एक भी एक बात बोल दिए, कोई हुक्म जारी कर दिए, ये करना है तो सबको करना है, कोई नहीं टालते थे, आदेश चलता था उस समय। दादाजी कह दिए तो बात माननी है, दादाजी के बड़े भाई बोल दिए तो भी बात माननी है, दादाजी के छोटे भाई बोल दिए, मतलब कोई भी एक बड़ा आदमी कोई बोल दिया तब इस बात माननी है। आप लोग जानते हैं, मैंने कभी बताया था, भगवान श्री राम जब वन को जा रहे थे ना, तो माता कौशल्या ने रोका। किसने कहा तुमको वन जाने के लिए? कहा पिताजी की इच्छा है। कहा पिता से ज़्यादा अधिकार माता का होता है अपने संतान पर, इसलिए मैं तुम्हें रोकती हूँ। अगर पिता ने आदेश दिया है, पिता से ज़्यादा अधिकार है मेरा, मैं तुम्हें रोकती हूँ, तुझे वन नहीं जाना है। कहा कि अगर माँ ने भी आदेश दिया है तब? कहा तब तुम जा सकते हो। माता कौशल्या ने ये नहीं पूछा कि किस माता ने कहा है, केवल यही पूछा कि यही कहा राम जी ने कि अगर माता का भी आदेश हो तब? कहा तब तुम जा सकते हो। मन 3 माता में से किसी ने भी कह दिया उस बेटे के लिए हुक्म है वो। तो पहले लोग करते थे, आदेश दे दिया बेटा और बेटी को, ये करना है तो करना है। लेकिन वो दिन बदल गया, दूसरा जमाना आया। 10-15 साल जब बीता तो और दूसरा जमाना आया। वो जमाना आया जब बाप और बेटे मिल बैठ करके विचार करते थे, चर्चा परिचर्चा करते थे, क्या होना चाहिए, ऐसा करने से क्या परिणाम होगा, ऐसा करने से क्या परिणाम होगा। और बाद में जो जिस बात पर निर्णय होती थी ना, सब लोग उस बात को स्वीकार कर लेते थे। हाँ, सब मिल बैठ करके विचार किए। लेकिन वो दिन भी बीता, आज से 20 वर्ष पहले उस समय से चला, अब वितर्क वितर्क चलने लगा। तर्क वितर्क, विचार नहीं है, केवल तर्क वितर्क होने लगा, विरोध होने लगा। और विरोध में भी अब माता पिता की बातों की अवहेलना करने लगे, और बच्चों को लगने लगा कि शायद हमारे माता पिता अनपढ़ हैं और हम पढ़े लिखे, हम अपने माँ बाप से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उनके बातों की अवहेलना होने लगी। हमारे माता पिता सिखाते थे ना,
तुलसी के पौधे में पानी डालो सुबह सुबह। अब देखिए पढ़े लिखे बेटे से कहिए तो क्या होगा पौधे में पानी डाल करके। पीपल में पानी डालते थे, क्या होगा पानी डाल करके। सब पेड़ में नहीं जाते थे डालने, लेकिन पीपल में, नीम में, ये तुलसी में, इन सारे बड़ में, इन पेड़ों में हम लोग पानी डालते थे। तो बाद में हम लोगों ने भी सुना, बड़े वैज्ञानिक की बात हमने सुनी कि संसार में तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके जड़ में पानी डालो सुबह सुबह तो रात भर में तुमने जो कार्बन डाइऑक्साइड से अपने घर को जहरीला बना लिया है, तुलसी एक ऐसा पौधा है कि जब तुम पानी डालोगे ना तो पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु को अलग अलग कर देगा और ऑक्सीजन से तुम्हारा घर आंगन लबालब भर जाएगा। तो इन बातों को स्वीकार किया, बाद में वैज्ञानिक ने दिया। हम लोगों को लगता था शायद मेरे माता पिता या दादाजी बोले ना, अरे अनपढ़ लोग तो इसीलिए करते होंगे। पीपल का एक पेड़ ऐसा है दिन और रात जहर पीता है। वो पेड़ क्या पीता? जहर। वो है कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ता क्या है? वो छोड़ता है अमृत। दिन और रात, दिन रात ऑक्सीजन देता रहता है और इसीलिए हम लोग उसके जड़ में पानी डालते थे। तो ये आया बकवास करने का जमाना। माता पिता जो कहते थे, बाल बच्चे बकवास करते थे, तुमको भगवान मानना है तो मानो। अरे मैं मानता हूं तो तुम भी मानो। कहा हमको नहीं मानना, तुमको मानना है तो मानो। बोला अरे ये भगवान है, आशीर्वाद देंगे, उनकी कृपा होगी। कहा कि भगवान है, आशीर्वाद देने के लिए, क्या कहते हैं, आशीर्वाद देने के लिए ही प्रणाम करवाते हैं। तो कौन बोला है भगवान बनने के लिए? उनको आशीर्वाद देने के लिए जब भगवान बने। इस प्रकार तर्क वितर्क बकवास का जमाना आया और वो भी दिन चला गया। कुछ कुछ लोग मान लेते थे। अभी एक ऐसा जमाना आया, एक दिन मैं सुन रहा था एक महाराज को, कहा कि अब जैसे ही बच्चे जवानी की दहलीज पर पैर रखते हैं, जिस समय रखे जवानी के चौखट पर, जैसे ही बेटा और बेटी पैर रखता है, पहले जैसे ही बेटा जवान होता था ना तो पिताजी को लगता था चलो अब एक बेटा तो मेरा कमाने वाला आ गया। पहले तो एक आदमी कमाने वाले थे, अब मेरा बेटा सहयोग करने वाला आ गया। खुशी होती थी अपने पिता को, अपने बच्चों को देख करके। लेकिन अभी एक समय ऐसा आया है, अधिकांश माता पिता को अपने जवान बेटे को देख करके डर लगने लगा। जैसे जवानी के दहलीज पर पैर रखा, माता पिता का डर शुरू हो गया उसी से। पता नहीं ये बेटा क्या करेगा। अब सुख देने की बात तो छोड़ दीजिए, अब हर अधिकांश माता पिता माने भविष्य में आने वाले दुख से भयभीत हैं। लेकिन इसी भयभीत में से भी कोई कोई ऐसा बेटा होता है जिसके विषय में भगवान श्री राम ने कहा, आप माने अथवा नहीं माने, भले ही माता पिता को भयभीत करके आप रखें, उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े डगर पर आप अपना कदम बढ़ा लें, लेकिन जो शास्त्र कहता उनकी बात अगर सुनेंगे तो आप लोग जानते हैं रामचरितमानस में लिखा है, भगवान श्री राम जा रहे हैं वन को, वन जा रहे हैं। अब देखिए कल बनना है सुबह सुबह राजा, ऐसा मुहूर्त निकाला गया था, कल राजा बनना है, राज तिलक होना है। और कहां जाने का आदेश हो गया? वन में। कोई विरोध नहीं श्री राम के द्वारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं अरे आपको विरोध करना चाहिए, आपको क्रोध करना चाहिए। बोले अच्छा क्रोध, अच्छा ठीक है कल कर लेंगे क्रोध। मतलब क्रोध करना है तो कल कर लेंगे, ये कैसा क्रोध है? क्रोध नहीं किए और सीधे सुमंत सारथी के कहने पर जाते हैं भगवान श्री राम राजा दशरथ के पास, अपने पिता के पास, कोप भवन में, माता कैकेयी के कोप भवन में जाते हैं। और वहां जाकर के देख लिया सारी वस्तु स्थिति से, जब अवगत हो गए, माता से सारी बातों की जानकारी ले ली, तो जो बातें भगवान श्री राम ने कही है, विकट परिस्थिति में खड़े हैं श्री राम। अभी का कोई भी आदमी इसको स्वीकार नहीं करने वाला होता। अगर राम की परिस्थिति हम जैसे किन्हीं के जीवन में आ जाती तो शायद कोई स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन राम जी क्या कहते हैं अपनी माता को? कहते हैं कि तुमको वन में जाना है, यही हमने आशीर्वाद मांगा, मेरा भरत राजा बनेगा, यही हमने आशीर्वाद मांगा है। तो राम जी तनिक भी क्रोधित नहीं हुए और यही कहे कि मेरा भाई अगर राजा बनेगा तो दुनिया में हमारी और कीर्ति फैलेगी कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूँ मैं,
राम अयोध्या के राजा का बड़ा भाई है, ये कह करके दुनिया के लोग मानेंगे मुझे और प्रतिष्ठा फैलेगी, और भरत जैसा राजा बन जाएगा तो सारी धरती गदगद हो जाएगी। और हुआ भी। तो भगवान श्री राम अपनी माता को कहते हुए कहते हैं, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। है मेरी माँ, माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा दुर्लभ है, दुर्लभ जननी। है मेरी माँ, दुर्लभ है माता पिता को तृप्त करने वाला। तो माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा तो आप देखेंगे एक से एक नमूना आया है इस संसार में, है ना। भले गरीबी का जीवन हो, बढ़िया भोजन बेटा नहीं दे सका अपने माँ बाप को, खूब कमा करके भी अपने माँ बाप को बढ़िया कपड़ा नहीं पहना सका, लेकिन उस बेटे को हमेशा चिंता लगी रही कि मेरे माता पिता की कहीं दुर्गति नहीं होनी चाहिए, मेरे माता पिता की सदगति हो जाए। श्रवण कुमार घूमते रहे लेकर के, और घूमते रहे माता पिता को, भले ही वो अंधे थे, उनके माता पिता बढ़िया भोजन ना दे पाए हों, लेकिन सारे धामों में घुमा दिया उनको अपने माता पिता को लेकर के। तो तृप्त करने का मतलब ये नहीं होता कि खाली बढ़िया बढ़िया खाने के लिए दे दो, अब मरने के बाद मेरा माँ बाप भूत प्रेत की जोनी में चला जाए, ये तृप्त हुआ क्या? इस संसार में बहुत सुख से रहा, मरने के बाद अधोगति का कहीं शिकार नहीं हो जाए। तो कहते हैं, ए मेरी माँ, वो माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। और सुनु जननी सो सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। जो माता पिता के वचन का अनुरागी है वह बेटा बड़ा बड़ भागी है। जो माता पिता के वचन का पालन करने में बड़ा प्रेम रखता है, जो कह दिए माता पिता उस बात को तनिक भी इधर उधर नहीं करेगा। और जब पिताजी के पास जाते हैं तो वहां भी भगवान श्री राम जा करके कहते, माता को तो कहा कि बाल माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा संसार में दुर्लभ है, और माता पिता का जो वचन का अनुरागी है वह बेटा बड़भागी है, बहुत भाग्य वाला है। लेकिन उसके साथ ही जब अपने पिता के पास जाते हैं तो अपने पिताजी को फिर दूसरी बात करते हैं, धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। ए पिताजी आप आदेश दीजिए, कभी कहते हैं रो करके किसी मोह में पड़ करके कभी आप धर्म से डिग मत जाइए। वो जान रहे थे राम जी इनके पास दो धर्म, दोनों धर्म टकरा रहा। एक धर्म क्या था? एक खानदान का धर्म है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन कहीं झूठी नहीं हो जाए। और दूसरा धर्म टकरा रहा है पिताजी का, कि जो सारी अयोध्या की प्रजा जिसको सबसे ज्यादा चाहती है वो है श्री राम। क्योंकि भरत शत्रुघ्न तो नानी के घर में रहते थे और राम लक्ष्मण सदैव अपने पिता के साथ साथ अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे, घूमते रहते थे, इसलिए सारी प्रजा चाहती थी। और उनको वनवास दे दिए। एक तरफ पिता का धर्म कि बड़ा बेटा वनवास कैसे चला जाएगा, लेकिन दूसरे तरफ वचन दिए हुए हैं अपनी छोटी रानी को, कहाँ तुम जो कहोगी दो वरदान मांग लो। तो एक तरफ पिता का धर्म टकरा रहा है, दूसरे तरफ राजा का धर्म टकरा रहा है। और इस धर्म संकट में पिताजी पड़े हुए हैं। तो राम जी ने थोड़ा बोझा हल्का करके कहा कि पिताजी आप राजा होने का आदेश कीजिए, लिख के जैसे देता, जैसे आदेश पारित करता, आदेश जारी करता, उस तरह का आदेश दीजिए, मैं आपका आदेश पालन करके अपना जीवन सफल करके आऊँगा। मना पिता की बात की अवहेलना नहीं हो जाए। और उनको पता था कि अगर बेटा बाप की बात नहीं रखेगा तो बेटा बाप नरक में चला जाएगा, अधोगति का शिकार हो जाएगा अगर उनकी बात झूठी हो गई तो वही यही उन्होंने कहा, पिता ही प्रमोद चरित सुनी जात्सु। ए पिताजी वह बेटा बड़ा ही भाग्य वाला है, धन्य जन्म जगती तलतासु। इस संसार में उस बेटे का जन्म लेना धन्य हो जाता है। मन धन्य है उस बेटे का जीवन जिसके चरित्र को सुनकर के पिताजी गदगद हो जाए।